Welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. It's Pranav here for you all. And नया साल आने वाला है, so I thought कि अभी तक की अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिला which can change your life and create generational wealth, I think it's time to look into a few more videos of mine and find more insightful stocks as well. So आज जो एक कंपनी है बेसिकली एक ऐसी कंपनी है आई एम श्योर आपने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा बट फॉर श्योर आपने इसका एक ना एक प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज़ किया होगा. द कंपनी नेम इज़ यूफ्लेक्स लिमिटेड. सो ये कंपनी करती क्या है एंड व्हाई आई थिंक लाइक दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज विच वी शुड लुक इन दिस ईयर 2025. अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे देन nothing looks so amazing about this company on numbers, but it's a very promising company, guys. So Uflex करती क्या है? Uflex is basically a packaging company, guys. अगर आपने कोई रैपर देखा होगा, डेयरी मिल्क का रैपर देखा होगा, अमूल के दूध अगर पियोगे जो टेट्रा पैक्स आते हैं, रियल के जूसेस जो टेट्रा पैक्स आते हैं, वो सब जो पैकेजिंग करती है उस कंपनी का उनमें से एक ही कंपनी है यूफ्लेक्स. So Uflex is one of the leading multinational company which is engaged in manufacturing and sales of flexible packaging. Same thing which I mentioned. Company is leading global manufacturer of packaging film and one of the largest flexible packing. We'll quickly talk about their business segment की क्या क्या चीज़ों में involved है. So then we'll talk about the other stuff as well. Okay. So अभी थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देते हैं करती क्या है and then see the numbers and then we'll talk about why it's great कंपनी टू लुक इनटू इट. पैकेजिंग फिल्ड्स में इन्वॉल्व है. सो अगर आपने क्लिंग रैप यूज़ करते होंगे अलग अलग कंपनीज के, फॉइल रैप्स यूज़ करते होंगे, जो चाय पत्ती के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें काम करती है. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी काम करती है लाइक जिसके अंदर दूध होता है, स्टरलाइज पैकेजिंग जो होती है, और जूसेस होते हैं उसके अंदर करती है. पैकेजिंग में बॉटल्स के अंदर भी काम करती है, कोका कोला के लिए एंड अदर काइंड ऑफ सिरप्स एंड मेडिसिन के लिए भी. बाकी इंजीनियरिंग के अंदर भी इनका काम है. सो इनका रोड मैप देखना चाहेंगे अगर आप लोग कि हाउ द कंपनी स्टार्टेड एंड व्हेन इट स्टार्टेड. सो सी हियर आर द फ्यू थिंग्स इन पिक्चर एज वेल कि क्या क्या बनाती हैं. अलग अलग ब्रांड्स के लिए बनाती है, पाउचेस बनाती है, टेट्रा पैक्स बनाती है, जेल्स के जो ट्यूब्स होती हैं वो बनाती है, होलोग्राफी भी करती है, बॉक्सेस के ऊपर जो होलोग्राम्स होते हैं वो भी बनाती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी बनाती है, और पॉलीथीन वाले जो पैकेजिंग होती है वो भी बनाती है. सो ये कुछ पिक्चरल आपके लिए देखने के लिए क्या क्या बनाती है. इसका जो रोड मैप है थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई एंड कैसे अभी तक यहाँ तक पहुँच के क्या कर रही है. इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी, मतलब स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ऐसा नहीं कि अभी आई है एंड इट स्टार्ट जनरेटिंग मनी. पुरानी कंपनी स्टार्टेड इन 1985 एज यू कैन सी. 1985 में इंजीनियरिंग बिजनेस स्टार्ट किया. दे एडेड प्रिंटिंग सिलेंडर बिजनेस इन 1986. 1989 में they got listed in BSE. So पुरानी कंपनी it's been listed from long time, guys. We'll see in the chart as well. 1989 में BSE पे लिस्ट हो गई थी. 94 में नोएडा में इन्होंने अपना पहला लाइन डेवलप किया बॉटलिंग का, पेट बॉटल्स का. फिर नोएडा में इन्होंने एडेड BOPP लाइन. BOPP काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब मेरे को भी नहीं इतना आइडिया है. जिसको इस फील्ड से रिलेटेड आइडिया होगा यू कैन गो एंड पुट इन द कमेंट्स एज वेल. बट BOPP होता क्या है बेसिकली? इट्स बायएक्सियली पॉलीप्रोपिलीन. बेसिकली ये यूज़ करते हैं, एक काइंड ऑफ शीट होती है जो दो तरफ से मशीन से पुल की जाती है, जिसको पैकेजिंग और होलोग्राम में काम आता है. बेसिक चीज़ समझिए आप, एक टाइप की पन्नी होती है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं फॉर पैकेजिंग. 2003 में they added another line of a CPP which is also important for packaging. एंड देन इन 2004 होलोग्राफी बिजनेस में आ गए. जो होलोग्राम्स होते हैं, ISI के जो होलोग्राम्स होते हैं, अलग अलग स्टिकर्स नहीं होते आपने देखे होंगे, ISI टेस्टेड एंड होलोग्राम लगे होते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए. तो वो ये बनाना स्टार्ट कर दिया 2004 में. 2005 में दुबई फर्स्ट ओवरसीज, दुबई में इन्होंने अपना पहला प्लांट सेट किया फॉर बॉटलिंग. 2009 में इन्होंने मेक्सिको में अपना प्लांट सेट किया. 2010 में फॉर बॉटलिंग एज वेल इजिप्ट में लोग गए. एंड देन 2011 में दे एडेड अनदर बॉटलिंग प्लांट इन इजिप्ट अगेन. इजिप्ट में इनको चीप लेबर मिल जाता है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द अदर रीजन कि वहाँ पे इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया है. एंड करंट एक्सपेंशन इज ऑल्सो हैपनिंग इन इजिप्ट. विल टॉक अबाउट दैट. 2012 में पोलैंड में इन्होंने अपनी बॉटलिंग प्लांट डाला. 2013 में यूएसए पहुंचे. 2017 में इन्होंने सनात अहमदाबाद में एक एसेप्टिक पैकेजिंग प्लांट डाला. व्हाट इज एसेप्टिक पैकेजिंग प्लांट, गाइस? सो
अगर आपने टेट्रा पैक्स देखे होंगे इस तरीके के, जो अमूल के दूध और जूसेस के आते हैं, उसका प्लांट डाला है इन्होंने इंडिया में. सो दैट इज द थिंग विच दे स्टार्टेड मेकिंग इन इंडिया इन 2017. ओके. इन 2020 पोलैंड में इन्होंने अपना दूसरा यूनिट डाला बॉटल का. एंड देन इन 2020 इन्होंने रशिया में अपना सीआईएस प्लांट डाला. 2021 में इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया गाइस आफ्टर कोविड. हंगरी में गए, नाइजीरिया में गए एंड इजिप्ट में इन्होंने सेकंड बॉटलिंग प्लांट बीओपीपी फिल्म लाइन इन्होंने डाली. सो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया इन्होंने कोविड के बाद 2021 में. सेम थिंग हैपेंड इन 2022. इन्होंने अपनी एनुअल कैपेसिटी जो थी उसको बढ़ाया सेप्टिक पैकेजिंग में, एंड उसको डबल किया. जो इनको सनान में थी 3 मिलियन बॉटलिंग की, उसको इन्होंने डबल करके 7 मिलियन पैकेजेस पे ले आए. 2023 में धारवाड़ इंडिया में दे स्टार्टेड अ सीपीपी एंड बॉटलिंग प्लांट. दुबई में इन्होंने अब सीपीपी लाइन, मेक्सिको में इन्होंने पीसीआर पेट चिप्स लाइन, जो चिप्स की पैकेजिंग के लिए होती है, वो ऐड की. सो आप देखिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ द कंपनी इज स्टिल ऑन अ ग्रोइंग फेज. ऐसा नहीं कि उन्होंने एक प्लांट बनाया उसी में लगे हुए हैं. अलग अलग कंट्रीज में एक तो डाइवर्सिफाई किया अपने आप को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन्होंने अपनी बढ़ाई, कैपेसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा, साथ में उनके प्लांट्स भी बढ़ते गए. सो दैट इज अ गुड थिंग विच कंपनी इज डूइंग. And it's a old company, very established in this packaging field as well. अभी इजिप्ट में इन्होंने क्या करा है, दे हैव स्टार्टेड setting another plant in Egypt which will double their current aseptic packaging. So अभी जो aseptic packaging इनकी दो, जो एक इंडिया से आती है 7 बिलियन पैकेजेस की, जो इनिशियली 3 बिलियन की थी. तो हुआ क्या था, इन 2019 दे स्टार्टेड दिस प्लांट ऑफ aseptic पैकेजिंग इन इंडिया, जिसकी production was 3 million packs, which has doubled to 7 million packs. Now they are expanding this as well and they are opening another one in Egypt. So Egypt में ये same तरीके की packaging, aseptic packaging की plant बना रहे हैं, which will produce anywhere around 13 billion packs. So यहाँ से भी double होएगा. So अभी currently जो इनके CEO थे मिस्टर राजेश भाटिया came on the lot of news channel as well, and in his uh, current meeting he was also mentioning, like in his con call, that their capacity utilization has reached around 120%. So अभी अपनी जो कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे, वो 120 प्रोडक्ट बना रही, मतलब अपनी यूटिलाइजेशन से ज़्यादा ही काम कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अ कंपनी. ऐसा नहीं कि वो यूटिलाइजेशन से कम ज़्यादा ही कर रहे थे. और डोमेस्टिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5%. सो दिस इज़ अ ग्रेट मूव फ्रॉम द कंपनी एज वेल. फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देर कि भाई ये लोग इजिप्ट में यूँ क्यों खोल रहे हैं, कि वहाँ पे जीरो ड्यूटी स्ट्रक्चर है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए ये लोग जा रहे हैं. ईजी एंड चीप मैन पावर मिल जाती है इनको इजिप्ट में. सो इंडिया से चीपर मैन पावर मिल जाती है इजिप्ट में, इसलिए वो लोग वहाँ पे जाके अपना एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं. एनर्जी भी वहाँ पे चीप है, तो जो उनको कंपेयर टू यूरोप, इंडिया से तो है ही, कंपेयर टू यूरोप वहाँ पे उनको जितने भी मैन पावर है वहाँ पे सस्ती मिल रही है इजिप्ट में, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी उनको कंपेयर टू यूरोप सस्ती मिल रही है. सो सब्सटैंशियल लोकल मार्केट है एक तो इजिप्ट की, और दूसरी दो तीन चीज़ें जो एडवांटेज कर रही है, इसकी वजह से वो लोग यूरोप में काफ़ी ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं. तो एक यूरोप का एरिया इजिप्ट से कवर हो जा रहा है, एशिया का जितना मेजर एरिया इंडिया से हो ही रहा है, एंड दुबई से भी हो रहा है. नाउ दे विल थिंकिंग कि यहाँ से थोड़ा सा अमेरिका की साइड जाए, बिकॉज ओवर देयर पैकेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट विच इज कंसिडर्ड, एंड वहाँ पे प्लेयर्स बहुत बड़े हैं एंड द मार्केट इज ऑल्सो वेरी बिग. अब जैसे जैसे आप ये समझिए कि जैसे जैसे इंडिया की कैपेसिटी बढ़ेगी पर कैपिटा, और जैसे जैसे स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स जितने भी पैकेजिंग वाले वो यूज होने ज़्यादा स्टार्ट होंगे. सो वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग, इंडिया विल ऑल्सो ग्रो. वी कैन एक्सपेक्ट दिस कंपनी or company like these to grow as well. Right now, we'll quickly show you. Okay, India will become the third largest economy by FY 2029. This is our like tentative plan of the government कि 29 तक भाई इंडिया का ग्रोथ बहुत तेज होगा. Currently, India is on fifth or sixth number in GDP with 4.3 trillion dollars economy, and we are targeting कि 2029 तक we will reach 6.3, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे हम लोग. सो जब इंडिया थर्ड नंबर पे आएगा तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी, तो मतलब स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी. करंटली इंडिया की बहुत कम है, एंड देन इंडिया विल रीच इनटू दिस 4.2 इज इक्वल टू अराउंड $4,200 पर कैपिटा.
कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की हो जाएगी। अभी जो इंडिया की पर कैपिटा है विच इज 2.9 यहाँ लिखा है, आई थिंक इट्स नॉट 2.9 फ्रॉम द रीसेंट डेटा, इट वाज 2.7 और 2.5 कि $2,500 ही अभी पर कैपिटा इनकम है। सो जैसे जैसे अभी हर किसी की पर कैपिटा बढ़ेगी तो स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी। आप यूएस को देखिए, वेयर इज यूएस, $89,000 है वहाँ पे पर कैपिटा, एंड दे विल बी कीप इंक्रीजिंग 203, मतलब $1,00,000 हो जाएगी तब तक। Germany is on second, UK is on number three, France is on number four, Japan is on number five, and China is on number six. So India काफ़ी पीछे है अभी, और यहाँ पे लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है कंपेयर टू दीज कंट्रीज। तो अगर आप देखेंगे वहाँ की स्पेंडिंग पावर, द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दे डू, यू विल बी शॉक्ड गाइस, यू विल बी रियली शॉक्ड इफ यू हैपन टू गो देयर एंड सी। करंटली इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, सो पॉपुलेशन में तो इंडिया नंबर वन पे आ ही गया है, और अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, हर किसी को अच्छी चीज़, अच्छे पैकेज प्रोडक्ट्स चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ब्रांड अवेयरनेस आएगी, वैसे वैसे कंपनीज लाइक दीज का, लाइक यूफ्लेक्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हम लोग को फायदा तब होगा जब व्हेन वी गो इन दीज कंपनीज अर्ली, जब वो ग्रोथ फेज में, एंड करंटली दिस कंपनीज इन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज, एज यू कैन सी अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस एज वेल। ओके, क्विकली शो यू कि इंडिया की लार्जेस्ट इसके प्लेयर्स कौन कौन से, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सोल्यूशन में कंपनीज कौन कौन सी हैं। सो इफ यूल सी, नहार पॉली इज देयर, एस्टर इज देयर, गरवारे हाईटेक जिसकी आप गरवारे की फिल्म लगवाते होंगे गाड़ी में, ये है, कॉस्मो फर्स्ट है, ईपीएल है, जिंदल पॉली है, टेक्नोप्लास्ट है, पॉलीप्लेक्स है, एंड देन यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स का मार्केट कैप इज नॉट दैट बिग, बट द अमाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो जो कमाई कर रही है यूफ्लेक्स, वो सबसे ज्यादा कर रही है इन सब में से। 1,35,000 मिलियन में दिखाया ये फिगर गाइस, सो इट्स इन ऑल इन मिलियन। सेम थिंग इन कंसोलिडेटेड देखिए अगर फाइनेंशियल 2024 में, देन यूफ्लेक्स इज ऑन नंबर वन कंपेयर टू ऑल दी अदर कंपनीज। जितने भी देखिए उसमें से सबसे ऊपर यूफ्लेक्स ही है। सो यूफ्लेक्स का जो डाइवर्सिफिकेशन और जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसकी वजह से अभी करंटली द स्टॉक इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, व्हिच आई विल शो यू ऑन द चार्ट्स एज वेल नाउ। सो आपको फेयर आइडिया हो गया कंपनी क्या क्या बनाती है, कौन कौन सी चीज़ों में डील करती है, कहाँ कहाँ वो एक्सपैंड होने वाली है। सो इससे आपको आइडिया भी लग गया। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ बिफोर आई गो बैक ऑन द सेम चार्ट्स एंड वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, स्पेटिक जो पैकिंग होती है टेट्रा वाली, उसके क्या क्या चीज़ें हैं, पी जाता है, पेपर बोर्ड जाता है, एडहेसिव लेयर जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल जाती है, लैमिनेशन लेयर जाती है, सीलिंग लेयर जाती है। सो लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन सेप्टिक कार्टन। सो इससे आपको एक फेयर आइडिया भी हो गया कि कंपनी पैकेजिंग जब करती है तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं उसमें। परफेक्ट। सो नेस्ले है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। नेस्ले, कोका कोला है, परफेक्टी है जिसके आपने कैंडी जरूर खाई होगी, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अपने प्रोडक्ट्स एवरी डे कोई ना कोई यूज़ कर ही रहा है पीएनजी का प्रोडक्ट। पेप्सी कोक लिए बनाती है, ब्रिटानिया, बीकानेर वाला, हेक्टेयर बेवरेजेस, डियाजो जिसके आपने बहुत अच्छी अच्छी स्पिरिट्स देखे होंगे, आईटीसी, डाबर, अडानी विल्मार, मतलब इतने वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जहाँ से ऑर्डर्स तो आने ही आने हैं। मतलब ऐसा कोई भी वीक प्लेयर नहीं है कि इनके ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। तो इनके ऑर्डर्स तो आने आते ही रहेंगे, और ये एक्सपैंड भी करते रहेंगे अलग अलग मार्केट में, वहाँ से भी इनके नए फ्रेश ऑर्डर्स आते रहेंगे। सो ग्रोथ स्टोरी इनकी बहुत लंबी है अभी, और कोई भी चीज़ आज की डेट में विदाउट पैकेजिंग यूज़ नहीं करता है। स्किल स्प्लिट की कहाँ कहाँ है ये कंपनी, कितना पोर्शन ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 46% आता है, अमेरिका से 19%, यूरोप से 17%, एंड मिडल ईस्ट से 16% आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई ये इंडिया पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, हर तरफ से थोड़ा थोड़ा शेयर आ रहा है, और हर तरफ से दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। ऐसा नहीं कि इंडिया में आ रहा है तो इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह से अपनी मार्केट को ये रीच कर लें। वेरी नाइस। नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स कि भाई दे आर प्लानिंग फॉर दिस न्यू केपेक्स विच इज 280 करोड़ का जो केपेक्स कर रहे हैं लोग इजिप्ट में, तो ये कैसे करेंगे? बिकॉज कंपनी ऑलरेडी हैज 7,000 करोड़ ऑफ डेट राइट नाउ, 7,000 करोड़ का इनके ऊपर उधारी चली रही है पहले से। तो अभी ये 280 करोड़ की जो नया इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान किया है कि वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 12 मिलियन पैकेजेस पे लेके जाएंगे, देन हाउ? सो आर दे गोना बी प्लानिंग क्यूआईपी? सो द कंपनीज मैनेजमेंट इज सेइंग करंटली कि भाई ऐसा कोई प्लान नहीं है, दे आर नॉट प्लानिंग फॉर नो क्यूआईपी राइट नाउ एज ऑफ नाउ। सो इसमें मार्जिन हर्ट होंगे कंपनी के कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उनका कहना ये है कि करंटली मार्जिन आर गेटिंग हर्ट, व्हाई, विच वी कैन सी इन द नंबर्स एज वेल, कि मार्जिन क्यों हर्ट हो रहे हैं।
बिकॉज़ अभी पेट के जो प्राइसेज़ हैं वो बढ़ चुके हैं। जो मेन प्लास्टिक बॉटल को बनाने के लिए इंग्रीडिएंट यूज़ होता है, उसके प्राइसेज़ 30% बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इनको एक बहुत सेटबैक हो रहा है। बीओपीपी प्राइस जो मैंने आपको कहा था एक फ़िल्म टाइप की होती है, उसके प्राइसेज़ भी 18% बढ़ गए हैं, उसकी वजह से भी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। सो द कंपनी इज एमिंग कि भाई 2026 के मिड तक व्हेन एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल इन इजिप्ट, दैट इज द टाइम व्हेन द स्टॉक विल स्टार्ट पिकिंग अप एंड द कंपनी विल ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग अप, बिकॉज तब वो ऑर्डर इनफ्लोज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग और इंडिकेटिंग ग्रोथ पैटर्न एज वेल। ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइक कि इस फील्ड में कौन कौन सी कंपनीज हैं। सो द नंबर वन कंपनी इज गरवारे हाईटेक। ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़। देन इट्स आइनॉक्स इंडिया, उसका है 10,000 करोड़ का। ईपीएल लिमिटेड है 8,000 करोड़ का। एजीआई ग्रीन पैक है 7,000 करोड़ का। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन है 4,000 करोड़ की, एंड हमारी जो कंपनी है यूफ्लेक्स इट्स फॉर 3,700 करोड़। इट्स अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी गाइस, छोटी कंपनी है। पी देखिए तो उसका सबसे कम है अभी 24 का। बट अगर आप देखेंगे इसका आर ओ ई आर ओ सी तो वो भी कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ट्रमेंडस आर ओ सी ही या आर ओ ई होगा। बट गुड थिंग विद दिस कंपनी इज गाइस, ये अभी अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है। 1 रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिल रही है आपको। तो ये सबसे अच्छी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का है दैट इज फेयरली वैल्यूड। आई वुड से अंडर वैल्यूड राइट नाउ। सो अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू जो है उसकी 985 की है, करंट प्राइस उसका है 522 का। मतलब कंपनी डूब भी गई तो 985 तो इसके आपको मिलना ही है इसकी। तो एक कंपनी के पास अभी तो एडवांटेज यही है कि ये अंडर वैल्यूड है गाइस, मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर। अभी कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं बना रही? बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग। कोई भी कंपनी जब नया प्रोजेक्ट या नई फैक्ट्री डाल रही है गाइस, तो उसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तभी वो ग्रो करेगा। और अभी उनको पैसे खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एज वेल। करंटली उनका जो पी चल रहा है गाइस इट्स अराउंड 21। अगर आप देखें इसका भी अप्रैल, जनवरी फरवरी अप्रैल के आसपास पी उसका था 92 का। कहाँ 92 का पी था एंड कहाँ कंपनीज कम डाउन टू 21। बट इसका मीडियन पी देखें अगर आप फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स इज अराउंड 4, 4 के आसपास रहता है। तो अभी भी मीडियन पी से तो महंगी है, बिकॉज 4 का पी रहता है एंड वहाँ से द स्टॉक इज स्टिल एक्सपेंसिव। ये नहीं कहूँगा कि गो एंड बाय राइट नाउ, बट यू कैन लुक इनटू इट लाइक इट्स गोना बी अ गुड पिक फॉर दिस कमिंग ईयर 2025। तो this is can be a great trading bet for next year, but I think it's going to be very volatile guys, volatile movements तो आएंगे इसमें। ओके। सेल्स फिगर देखिए गाइस, अब आप 3,000 करोड़ की थी 2021 में एंड ऑलमोस्ट 3,833 करोड़ की है 2024 में। तो इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, अप एंड डाउन होता रहा है। कुछ कुछ फिगर्स में आप देखेंगे तो काफ़ी स्टैगनेंट से ही रहे हैं। एंड एक्सपेंसेस हैव ऑल्सो इंक्रीज। 2,600 करोड़ के एक्सपेंसेस से दे हैव इंक्रीज डाउन ऑल द वे टू 3,400 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे आप 416 से बीच में 600 के भी आए, 700 के भी आए, देन अगेन बैक टू 400। तो अप एंड डाउन काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इसके भी प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं कि एक ही स्कोप में बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, अप डाउन रहे हैं इसके प्रॉफिट। सो ये देखना पड़ेगा आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा, इस जो मार्जिन कमा रही है 14% का, 18% का कमाया, फिर 17 का, अभी गिर के आ गया 10%। बिकॉज इनके पास लोन बढ़ता जा रहा है एंड दे आर प्लानिंग टू रीपे देयर लोन एनुअल बेसिस पे। तो कंपनी हैज टारगेट कि भाई 1,000 करोड़ हर साल ये अपना लोन रीपे करेगी। 7,000 करोड़ का लोन है, वो हर साल 1,000 करोड़ का रीपे करेगी। क्यूआईपी करने का कोई प्लान नहीं है। Currently, the company is also not making profit. So, because of they loan too much debt, currently from past couple of years, company profit नहीं बना रही है. So that is one of the thing. Couple of quarters, sorry, profit नहीं बना रही है. So it can be a great turnaround story once their Egypt plant starts operating. So that's why we are looking at this company as well. ये जो small cap companies होती है ना guys, आपको बहुत closely track करना पड़ता है। अभी फेब में इनको एक नोटिस आया था फ्रॉम, दे रिसीव्ड नोटिस फॉर आई थिंक टैक्स इवेशन को लेके था। तो स्टॉक ने वहाँ पे रिएक्ट किया था, चार्ट में आप देखिएगा इन 2023। सो छोटी सी न्यूज़ पे स्टॉक के प्राइजेस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। सो यू विल हैव टू वेरी क्लोजली कीप एन आई ऑन ऑल दी स्टॉक्स। सेल्स ग्रोथ आप 10 साल में देखिए तो काफ़ी बड़ी है। अब जैसे आप देखिए 2013 में क्या सेल्स ही 5,000 करोड़ की सेल कर रही थी, एंड 2024 में दे हैव रीच टू 13,000, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास डबल हुआ है, वहाँ से ट्रिपल हुआ है। बट एक्सपेंसेस भी आप देखिए ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं। सो
जैसे जैसे इनका कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका डिक्रीज हो गया, विच इज़ नॉट अ ग्रेट स्टोरी है। 20% के भी इन्होंने मार्जिन कमाए एक टाइम पे, बट ये आधे पे आ गए 10%। तो मार्जिन इज द मेन थिंग एंड दे आर नॉट मेकिंग मार्जिन। और लॉस भी बनाया लास्ट साल 740 करोड़ का, इस साल इन्होंने ऑलरेडी 600 करोड़ का लॉस में चल रही कंपनी। सो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू कीनली वॉच कि भाई लॉस भी बना रही कंपनी, एक्सपेंशन भी कर रही है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल दैट कि दे विल बी एबल टू मैनेज ऑल दैट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू सी एज वेल। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स 11% की हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे आप 3% का है, तो प्रॉफिट 3% बढ़ा है। और जो इनका स्टॉक प्राइस का एगड है वो 21% बढ़ गया है। तो थोड़ा सा अभी भी हल्का सा आई वुड से ओवर वैल्यूड ही है, मतलब 20 का पीस लिटिल ओवर वैल्यूड। सो वी नीड टू सी एंड चेक कि भाई वो थोड़ा सा और नीचे आएगा, दैट विल बी अ ग्रेट टाइम टू look into the stock. Okay, now we'll see the stock in daily basis because I was just trying to check कि कहाँ पे उसने इतना लंबा गैप accumulate किया लोगों ने. So this was the time when they started accumulating. Okay, so right now the company made a high of around 850, 840 in the month of, थोड़े दिन पहले की बात है आई थिंक, हाँ अगस्त में, अगस्त में कंपनी ने हाई किया है, वहाँ से गिरते 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 इट हैज़ कम टू 522. Now, this is a strong support zone. Why? Because this was the time when the stock broke out before in 2024 in June. जून में इसी टाइम पे ब्रेकआउट दिया था उसने, और उसके बाद से यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स भी आए थे और यहाँ से स्टॉक बढ़ा भी था। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। बट आपको जो मैं दिखाना चाहता था दैट वाज दिस वन कि फेब में, लास्ट ईयर इन फेब, हाउ दिस स्टॉक वेंट डाउन एज वेल. ओके, राइट, परफेक्ट. जनवरी, दिस इज जैन एंड दिस इज फेब. परफेक्ट. तो न्यूज़ आई फेब में कि भाई देर इज अराउंड 140 crores ऑफ टैक्स evasion or some kind of tax default, and stock went down, crashing down to levels of 348. फिर वहाँ से उसी एरिया में घूमता रहा अराउंड दैट लेवल, एंड देन once it broke out from this level, then it made a high of 800 levels. So यहाँ पे वॉल्यूम आई when it break out, and then volume came around here at this level. Right now the company ऐसी कोई negative news नहीं आई. The only thing is company is not making profit because of the expansion in Egypt. Egypt का plant जैसे ही open हो जाएगा, चलने लगेगा, and इनके orders आने लगे वहाँ से, then it's gonna be positive for the company and the shareholders as well. कोई QIP करने का उनका plan है नहीं, so they will be taking debt of 30%. That's what the company has planned कि भाई 280 करोड़ का लोन चाहिए तो 30% उसमें से वो लोन लेंगे डेट के फॉर्म में, एंड 70% वो इक्विटी से लेंगे. सो प्रॉब्ली दे विल प्लेजिंग द शेयर एज वेल. क्विकली इसी बात पे हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का. सो द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज, प्रमोटर ने अपने कोई शेयर्स नहीं बेचे. आप देखिए सितंबर क्वार्टर में भी 44% की होल्डिंग थी, जून में भी 44% की होल्डिंग थी. अभी कोई शेयर्स उन्होंने कंपनी के प्रमोटर्स ने नहीं सेल आउट किए. एफ ने हाउएवर थोड़ा सा इंक्रीज किया था जून तक, फिर जून से अभी इन्होंने सितंबर में थोड़ा सा पोर्शन ऑफलोड किया है. 8% के आसपास था, अभी 7.6% के पास आ चुके हैं. तो थोड़ा सा इन्होंने वहाँ पे कम किया है, जिसमें से फर्स्ट वाटर फंड इज द अदर वन विच हैज ऑफलोडेड द शेयर्स. डीआईएस में आप देखिए 8% थे, दे हैव डिक्रीज्ड एंड दे हैव कम डाउन टू 0.59%. सो अभी मेजर चंक जो है पब्लिक के पास ही है, पब्लिक के पास ही है. अराउंड 46,000 शेयर होल्डर्स हैं. स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, सो बहुत ध्यान से you need to step in all these companies. So keep in mind that this is not a stock recommendation once again. So this is just a fair idea from my side ki what I think and where I might be putting my money in coming days. So why I'll be putting my money, I showed you all as well कि क्यों मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा देर के लिए we need to bet on this stock. So यू डू योर ओन एनालिसिस गाइज. और वैसे भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा तो ये साफ क्लियरली ये कहना है कि आप तो कुछ भी मत डालिए उसमें अपने एक भी रुपया. दिस इज जस्ट माई एनालिसिस फॉर माई ओन पर्सनल बाय और सेल रिकमेंडेशन फॉर माई सेल्फ. यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दिस. आप इससे देखिए, सीखिए, watch it, do paper trading, and then you can put in your feedback so I can improve my videos myself. My more research will be improved. Rest apart, guys, new year is coming, so I just want to say
thank you for you all for this year for supporting me and my new channel as well. And I really wish you all a very happy new year, filled with lots of love, laughter, and endless opportunities for you all to make amazing amount of money for you and your family. So happy new year to you all, guys, and hope to see you on the first day of this next year. And I try to post the videos more regularly. Thank you once again.